हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर। तो आज की वीडियो बनने वाली है बड़ी ज़बरदस्त, हमेशा की तरह। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में, और लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। ध्यान रखें अपना। खाली नाम के मुस्लिम हो, किसी काम के नहीं हो, एक वक्त का तुमसे नमाज, जुमे का ही नमाज के अलावा वो भी तुम गलती से पढ़ लो जो माँ बाप की चप्पल पड़ जाए तो, नहीं तो वो भी नहीं पढ़ो। कभी नमाज नहीं पढ़ना होता है और तुम बस कहो कि हम इस्लामिक है, इस्लामिक इस्लामिक। क्या घंटे का इस्लामिक है? अभी आवाज आ रही है भाई मेरी? हाँ, हाँ, एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है अभी। एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है ना? ओके। सबसे पहले सभी को जय हिंद, और जय जितने भी हिंद। मेरे एक्स मुस्लिम भाई बहन हैं। तो भाई मेरा जी। ये सवाल था कि जैसे मैं एक्स मुस्लिम बनी हूँ, वैसे तो मैं अपने को हाइड करके रखना चाहती हूँ। तो हम्म। क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं कि जैसा सब कुछ हमने कुरान में हदीस में पढ़ा कि पूरे वर्ल्ड को मतलब अल्लाह ने बनाया है, पूरा क्रिएट किया, और सब कुछ मतलब उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था किसकी लाइफ में क्या होगा। तो हम्म। जैसे मैं एक्स मुस्लिम बन गई हूँ तो उन्होंने पहले ही से लिखा होगा ना मेरे बारे में ऐसा कुछ। बिल्कुल। हाँ, और फिर घर वाले कहते हैं कि तुम्हें शैतान ने भटका दिया है, तुम शैतान के मतलब बहकावे में आ गई हो। तो मतलब क्वेश्चन यही है कि शैतान को किसने बनाया है? क्या अल्लाह उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या शैतान ज्यादा हाय हाय बड़े हैं, हाय या हाय हाय पहले हाय हाय। अल्लाह है? क्वेश्चन समझ में हाय नहीं आ हाय रहा हाय हाय। मुझे। ये तो अरे तो प्लीज अरे आंसर दे। बहुत वैलिड क्वेश्चन किया, आपके समझ में आ गया। ये चीज हमारे मोमिन, दूसरे जो मोमिन भाई है, मोमिनाएं हैं, इनको क्यों नहीं समझ में आती? ये चीज जो आपको समझ में आ गई, वही परफेक्ट तो ना क्वेश्चन है। मैं वही तो ना आपको एकदम समझ लॉजिकल अभी है। तक समझ नहीं आई देखो कि अल्लाह पहले बने कि शैतान आए पहले। कौन है मतलब पावरफुल? हमेशा से शैतान पावरफुल रहा है। अल्लाह और शैतान हाँ। का जब भी मुकाबला हुआ है, शैतान ही पावरफुल रहा है हाँ, हमेशा। तो पॉइंट इज कि अल्लाह है ही नहीं, सिर्फ एक नाम हाँ, है जो लोगों ने बस रटना ये शुरू कर बनाया दिया है। गया है। तस्बीह के हाँ, साथ पढ़ते जा रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस। बल्कि अल्लाह एक अल्लाह भूल अल्लाह भुलैया अल्लाह है। करने के बजाय अगर इब्लीस 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 करे तो मिस्टर मेरे इंडिया, ख्याल से सॉरी, मुसलमानों का मिस्टर पहले इंडिया काम है बन वो। जाए। हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि मुसलमान जो है वो अल्लाह 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 करते रहते, उनकी दुआएं तो कबूल नहीं होती, उनकी बातें तो कबूल नहीं हाँ, होती। मतलब एक अभी मैंने रिसेंटली क्वेश्चन भी डाला था कि प्लीज मुझे ऐसा बताएं कि अगर मतलब पूरे दुनिया को अल्लाह कंट्रोल कर रहे हैं तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इबादत करने वाले लोग हैं, है ना? तो हम्म। गरीबी और प्रॉब्लम्स उनके पास क्यों है इतनी ज्यादा? हम्म। मतलब कोई इसका भी आंसर दे दो मुझे। इसका तो मैं दे दूंगा आंसर, क्योंकि अल्लाह मियाँ गरीबों को जन्नत में डालेगा, इसके लिए पाकिस्तान को गरीब रखा है। हाँ जी। नहीं, अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो अल्लाह की देन है, तो उसको खिलाने के लिए भी तो अल्लाह देना फिर। जी। बिल्कुल। हाँ, रिस्क का जैसे वादा हमारे घर करता में है लेकिन हमारे भूखा अब्बू ने मार नौ रहा है बच्चे कई पैदा कई जगह किए। पे। हाँ जी, जैसे हमारे घर में हमारे अब्बू ने 9 बच्चे पैदा किए, और खिलाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह की देन है। तो फिर वही बात अरे है ना कि बस। जोया जी तो हंस हंस के बैंड बजा रही है यार, एक एक चीज रख के। क्वेश्चन इनका मतलब पूरा की लॉजिक है, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है और लॉजिक, के समझ में आने वाले, है ना? हाँ, हम साइंस में ज्यादा बिलीव करते हैं ना, इसीलिए तो अगर आप साइंस को लेके चलोगे तो पूरी दुनिया में डेवलप इंडिया इतना साइंस कर रही है हमारी, तो ये लोग कहाँ सोच में जी रहे हैं। हमारे नाना जी जैसे कहते हैं कि मतलब आयशा बेगम थी कि मोहम्मद जी को गरम रोटी तवे पे चाहिए, ठंडा चाहिए पानी, गरम ठंडा, और अपने को मार खाने के लिए डंडा, और पता नहीं क्या क्या चीजें रेडी रखती थी कि उनके मूड के हाँ, अकॉर्डिंग सब ये कुछ होगा। फातिमा फातिमा रजी अल्लाह रखती थी घर में अपना हाँ डंडा एक जी। साइड, पत्थर एक हाँ। साइड, झाड़ू एक साइड, चप्पल, कि उनका उनको पेश किया जाए, जिनसे उनका मन करे उठाएं और बस, ताकि उनको ढूंढने में भी तकलीफ ना हो।
बस इसीलिए। अब देखो मतलब कितना ज्यादा। और क्वेश्चन इज कि जैसे सूरज को भी अल्लाह ने 4 दिन में बनाया, ऐसा हदीस में लिखा है, कुरान में लिखा है। तो अगर रोशनी थी नहीं तो सूरज से ही रोशनी है ना, तो बिना रोशनी के सूरज कैसे बनाया होगा? सही बात। हाँ। अच्छा, एक्स मुस्लिम जोया के नाम से है ना आप इंस्टाग्राम में? नहीं 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 मेरा इंस्टाग्राम दूसरा है। साहिल भाई को मैंने मैसेज किया था इंस्टा पे। अच्छा, हाँ जी। ठीक। आपका सारा क्वेश्चन है ना एकदम एकदम लॉजिकल है, ठीक है। और ये एंजल जी, बातें ना, हाँ मतलब इतनी हाँ, सारी जो मौलवी लोग हैं, तो मैं उनसे बस यही सवाल करना चाहूंगी, तो प्लीज मुझे एक बार डिबेट करके मुझे मेरा आंसर दे दे। एंजल अभी जी जैसे, इनको एंजल जी हाँ इनको भैया, आप में ज्वाइन करवाइए और आपकी लाइफ हाँ में जोया जी को साथ में रखा करें। हाँ, इनको स्क्वाड का आईडी इनको दे दीजिएगा, प्राइवेट चैट में। डिस्कॉर्ड है क्या जोया जी आपके पास? नहीं नहीं भाई, मैं स्क्वाड वगैरह कुछ यूज नहीं करती हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं देखूंगी, सोचूंगी बताऊंगी फिर। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो डिस्कॉर्ड आईडी बना लीजिएगा ना, तो फिर हम लोग बात करेंगे। और फिर आपका जितना क्वेश्चन है एकदम लॉजिकल है, और ये एकदम जिसको बोलते हैं ना एकदम नर्सरी वाले को, उसको भी समझ में आना चाहिए, वो ये मुस्लिम नर्सरी मुस्लिम को कि कि ये कितना आम क्वेश्चन है, ठीक है, तब भी उनके समझ में हाँ नहीं मतलब आता है। जैसे, अगर मुस्लिम लोग बोलते हैं कि जैसे इस्लाम इज पावरफुल, तो आप लोग फिर बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे में ही रखो ना। फिर और एजुकेशन देना ही क्यों है? अगर तुम में इतनी जाहिलता भरी है तो फिर उसी के हिसाब से चलो। अब तुम्हें जीने के लिए एजुकेशन भी चाहिए, और फिर अपना लाइफ भी तुम्हें इस्लाम ज्यादा तुम्हें ऊपर दिखता है। जैसे कि आपको नीचे अभी केजीएफ जी जो थे, आपको बोल रहे थे ना कि हाँ हाँ। अल्लाह एक है ना, अल्लाह एक है, जोया जी अल्लाह एक है। तो उनसे पूछिए, अगर अल्लाह एक है तो फिर वो फिरका क्यों इतना सारा बना दिए? उनके ही फिरका मुसलमान में नहीं, इतना द सारा पॉइंट इज, फिरका। जैसे हाँ हमारे अब्बू ने दूसरी शादी करी, तो अम्मी और मेरी नाना नानी हमेशा मामू वगैरह बोले कि इन्नल्लाह हाँ मा साबरीन, तुम पढ़ती रहो, अल्लाह हाँ तुम्हें सब्र देंगे, सब्र देंगे। अरे सब्र हाँ देने से थोड़ी ना खाना मिलता है, खाना क्यों नहीं दे रहे हाँ। हो? पेट खाना क्यों क्यों नहीं नहीं भर दे रहे? रही है? और सब्र करने से पेट नहीं भर रहा है। तुम सब्र से हाँ पेट पूरे नहीं दिन भरेगा, यही खाना रटती खाने से रहो, पेट भरेगा। सब्र करो और सब्र करते रहो। और तुम्हें, अगर तुम जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे, कमाओगे नहीं, तो रोटी कहाँ से खाओगे? आपके अल्लाह तो नहीं रोटी परोस के रोटी प्लेट में दे हाँ देंगे। खुद करोगे ना हाँ, तब मिलेगा ना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो निकलने भी नहीं और देंगे ना, क्योंकि हमारे एक नबी ने कहा है क्वेश्चन कि और मैं जितना, पूछ सकती हूँ? एक हाँ हाँ क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? अरे बिल्कुल। जैसे हम लोग मतलब मुस्लिम लोग ये हलाल हराम बहुत करते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल कि कैसे पूछूं, मुर्गी है, मतलब जो नॉन मुस्लिम है वो तो ऐसे ही खाते हैं, और मुस्लिम लोग कहते हैं कि हम झटके वाला नहीं खाएंगे, हम हलाल करके खाएंगे। तो पॉइंट हाँ ये है कि जो अंडा है वो कैसे खाया जाएगा? मतलब कोई वो हाँ, पढ़ के, या वो हलाल है कि हराम है? मतलब वो भी तो धीरे नॉनवेज में ही आता है ना? धीरे धीरे जिमा करो नॉनवेज अंडे को भी, छुरी रगड़ चलाते रहो। रगड़ कर, रगड़ रगड़ कर, है ना अमित भाई? छुरी चलाते रहो जब तक तो अभी वो मुस्लिम लोगों से मेरा यही क्वेश्चन है कि उसको कैसे खाएंगे आप लोग, मुझे बताए जरा। उसको भी तो तोड़ के ऐसे ही खा लोगे, क्योंकि वो नॉनवेज में आता है ना। हाँ तो उसमें ठीक है। हलाल हराम क्यों नहीं है तुम लोगों का? हाँ, उसमें ये बात है, क्योंकि देखिए वो हो गया इनके हिसाब से, अगर उसे वो समझ नहीं आया, है ना, वो उसमें इन लोग का लॉजिक हम्म, नहीं फिट बैठा, तो ये लोग उसको बोल दिया कि क्योंकि अंडा हलाल है, क्योंकि अल्लाह कुछ है ही नहीं है ना, और नबी भी हाँ कुछ नहीं है। तो ये लोग अपने हिसाब से हर चीज को अपने हिसाब से सेट करके रखे, ठीक है, जहाँ पे इनको हाँ, जरूरत पड़ा कि यहाँ पे थोड़ा सा लेवल हाई होना चाहिए, यहाँ पे कुछ कचड़ा आना चाहिए, तो उसमें वो ऐड कर दिए। जहाँ पे उन्हें नहीं लगा तो कि नहीं ये इतना अगर देखो काफी हर है। एक चीज का लिखा है, हर एक चीज का, तो अल्लाह को ये भी मेंशन करना चाहिए था ना कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, क्या हराम क्या हलाल, वो तो है ना? लिख भी देता तो अरे ऐसा अल्लाह, लिखता जो सूर्य कैफ में लिखा है कि उसकी तादाद अल्लाह को ही पता है, वैसे लिख देता हाँ पहले अंडा या कि मुर्गी है सिर्फ अल्लाह को ही पता है। हाँ जी। हाँ, और मछली भी हलाल है ना? अब पता, हाँ
हाँ, ये भी पॉइंट है कि मछली भी मछली हलाल भी है, तो जब, हाँ, जबा नहीं क्योंकि किया जाएगा मछली उसको भी को तो सब कसूर। नॉर्मली हाँ। नॉर्मली दोनों हर साइड से एक ही तरीके से काट के खाते हैं ना। बस उसको लाओ और काटो और खाओ बनाकर, है ना। तो वो भी ओके, तो एक हाँ हिसाब जी। से हराम ही हो गया ना। लेकिन वही बात है ना कि इनको हर चीज में अपनी मनमर्जी करनी थी, मतलब अपने हिसाब से सेट करना था। जहां पे इन्हें लगा ये कंफर्टेबल है वहां पे ये कुछ भी नहीं हम्म। रखे। जहां पर इन्हें लगा कि दिक्कत आ रहा, फटाक से वहां पे नबी का आयत उतार दी, मतलब अल्लाह का आयत उतार दी नबी ने। जहां पे इन्हें लगा कि अब हम फंसेंगे वहीं पे आयत उतारे। कहीं पे हमारी हाँ, वर्ल्ड में 80% लोग अरबी नहीं जानते, तो कुरान को अरबी में ही क्यों लिखा? हम्म, लोगों को ताकि समझ में ही बेवकूफ ना आए, बनाया है ना? जाए। हाँ, ताकि हाँ। बेवकूफ बनाया जा सके। अब जैसे कोई यहाँ पे, हम मुझे चाइनीज नहीं आता है या कोई लैंग्वेज, वहां पे आके कोई बकवास भी कर रहा है भाई, लेकिन उसका इंटेंशन है कि हम बहुत अच्छा चीज कर रहे हैं, और अगला कोई बता रहा है नहीं ये बहुत अच्छा बता रहा है, जबकि वो गालियां दे रहा है मुझे, है ना। तो जी भाई मुझे हाँ, क्या पता, हम तो फॉलो करेंगे ही। वही वाली बात सॉरी, है। तो अरबी भी सॉरी। इसी तरह का है। अभी क्या ही समझाएं इन लोगों को। आपका सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, और तो आप अगर हमारे स्ट्रीम में जुड़े तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर इन मतलब, और ये तो खैर आपने इस्लाम पे बात किए है ना, सारे जी इस्लाम पे है, लेकिन जी मेरा पॉइंट रहता है मोमिनों पे कि जी। लड़कियों को मतलब क्या मिला है इस्लाम में, हाँ, है ना। ये तो मेरे माइंड में भी आज तक सवाल है। जैसे हमारे अब्बू ने दूसरी की, और हाँ। फिर हमारे घर में सभी बोलते हैं कि हदीस में है, जायज है। जैसे हमारे एक बहनोई है, उन्होंने ऐसा कहा था कि अरे हम्म, दुनिया मतलब सब करती है, अल्लाह ने ऐसा फरमान दिया है कि इतनी इतनी शादी हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम सही। उनको सिर्फ वही बोलना चाहेंगे कि अगर आपकी बहन के घर में ऐसा होगा या आपकी बेटी के साथ, तब आप अपनी बेटी और बहन को समझाना। हाँ, तो वो तब भी समझा लेंगे, वो उनपे थोड़ी ना हाँ बीतेगा यार। किसी की भी बहन हो या बेटी हो, वो बेटी और बहन पे बीतता है, उन लोगों पे थोड़ी ना बीतता है। अगर इतने समझदार हो जाए तो फिर क्या बात है। वो यहाँ तो जी प्रॉब्लम है कि ये लोग नीचा करना चाहते हैं औरत जात को, ठीक है। जो एक महिला होती है, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है ना, इसको ही मतलब कि फीमेल को ही मतलब ये नीचा दबाना चाहते हैं, चाहे वो बहन हो बेटी हो। अगर इतना सब कुछ अच्छा रहता है ये समझते तो अपनी फुफेरी बहन चचेरी बहन से शादी ही नहीं करता, रिश्ता खराब ही हाँ नहीं करता, जी। है ना। अच्छा साहिल भाई, हम एक चीज पूछना चाहते हैं आपसे। एक मतलब हम किसी का नाम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन एक स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, क्या कर सकती हूँ मैं? आई थिंक साहिल भाई है नहीं, कुछ अपना नाश्ते का इंतजाम करने गए होंगे, तो ओके खाना ओके, बताइए खा तो रहा हूँ, किसी का, आप अच्छा बोलिए, खाना खा स्टोरी शेयर करिए। अच्छा ठीक है, हम किसी का नाम नहीं शेयर करेंगे, हम अपनी फैमिली बैकग्राउंड से ही कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो लेकिन ऐसा मतलब नहीं हो बहुत, कि आप फिर मुझे रिक्वेस्ट भेजे कि यार वो पार्ट निकाल दो, तो बिल्कुल नाम मत शेयर करना आप। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं शेयर करेंगे हम, और ना ठीक है। कोई जगह, कुछ नहीं। तो हुआ ऐसे कि हमारी मतलब फैमिली बैकग्राउंड में ही एक है हमारी कजन सिस्टर। तो उनकी शादी हो गई, उनका निकाह हो गया, उनके फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर जिनके साथ उनका निकाह हुआ, जो हमारे बहनोई के कोई कजन ब्रदर थे, वो लोग उनके घर पे आते जाते थे साथ में। तो ऐसा हुआ कि हमारी बहन के साथ उनको मोहब्बत हो गई, और फिर मतलब रिलेशन हुआ ऐसा। उनके हस्बैंड जो मतलब मेरी कजन सिस्टर के जो शौहर थे, वो बाहर रहते थे। तो उनके साथ मतलब वो लोग आते, उनके जो कजन ब्रदर थे वो लोग आते जाते रहते थे, तो मोहब्बत हो गई और उनके साथ वो लोग मतलब प्रेग्नेंट हो गए वो। अब उस लड़के ने क्या करा, तुरंत ही मतलब जैसे ही पता चला, उसने दूसरा निकाह कर लिया। और फिर मतलब हलाल हराम का बहुत ज्यादा फतवा जारी करने लग गए। तो अब जो हमारी कजन सिस्टर ये थी, वो घर आपकी में जो बताई कजिन सिस्टर सबको। है वो तो ऑलरेडी शादीशुदा थी ना? जी शादीशुदा थी, वही तो हम बात बता रहे हैं कि शादीशुदा थी, और उनके देवर के साथ उनका मतलब ऐसे हुआ। हाँ। तो और प्रेग्नेंट भी हो गई? मतलब, हाँ, अरे प्रेग्नेंट हो रे रे गई। रे। तो वो फिर? ऐसे बोल सकते हूँ कि बालिग भी नहीं थी, वो कम एज में शादी कर दी। हम्म। और जैसे होता है ना अब हम लोग 15-16 साल में कितनी एज मतलब माइंडेड होते हैं, बच्चा ही उम्र है ना, दिमाग तो हम्म। बच्चे वाला ही हम्म। है। हम्म।
तो क्या पता क्या मोहब्बत, क्या सही क्या गलत, है ना। हम्म। तो प्रेग्नेंट भी हो गई। देन उसके बाद हुआ कि वो जो उनके देवर थे उन्होंने तुरंत दूसरा निकाह कर लिया घर में बोल के। तो जैसे ये बात रिवील हुई कि ऐसे ऐसे, उनके हस्बैंड तो घर पे थे ही नहीं, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हुई, तो उसने सारी बात बता दी ऐसे ऐसे कि उनका बच्चा है ये। तो अब पंचायत वगैरह बैठी, बहुत मतलब टॉर्चर वगैरह करा जो हमारी कजन सिस्टर थी उनको। मतलब फिर बोलने लगे ये फिर जैसे जैसे तैसे करके मतलब पंचायत वगैरह बिठा के उनका फिर जो पहली बीवी थी उनके साथ, उनके घर में पता चला मायके में, जो उनके देवर की जिनसे शादी हुई थी, तो उनका तलाक करवा के फिर हमारी कजन सिस्टर के साथ निकाह करवाया उनका। मतलब उनके हस्बैंड ने भी फिर उनको तलाक दे दिया जैसे बच्चे का पता चला। तो निकाह विकाह हो गया। अब वो हमको ऐसे टॉन्ट करके बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा हराम है, ये है वो है, तुम नॉन मुस्लिम बन गई हो। तो मैं बस उनसे वही सवाल कभी ऐसे पूछूंगी कि आप तो बिना शादी के मतलब प्रेग्नेंट करे, तो वो हलाल हराम कैसे था, बताना जरा मुझे। अभी बड़े हलाल हराम करते हो तुम लोग। तो ये तो तो जो काम किया ये तो ऐसे भी जिनाकारी में आ रहा है ना। हाँ वही तो ना, हम अगर उसको बोलते हैं कि तुम अपना सोचो ना, तुमने तो मतलब हमने भले चलो नॉन मुस्लिम बने चाहे कैसे भी बने, एटलीस्ट एक धर्म में शादी करके हमने मतलब अपना बच्चा किया, तो वो धार्मिक तरीके से मतलब राइट है। तुम अपना बताओ पहले, कि तुम दूसरों को बोलने से पहले हमको बोल रहे हो। तो हम्म। मतलब हम सोचते हैं कि पहले तुम खाली नाम के मुस्लिम हो, किसी काम के नहीं हो। एक वक्त का तुमसे नमाज, जुमे का ही नमाज के अलावा वो भी तुम गलती से पढ़ लो जो माँ बाप की चप्पल पड़ जाए तो, नहीं तो वो भी नहीं पढ़ो। कभी नमाज ये नहीं पढ़ना होता है और तुम बस कहो कि हम इस्लामिक है, इस्लामिक इस्लामिक है, घंटे का इस्लामिक है। 25% अरे मुस्लिम तो मुझे लगता है ना कि मतलब नमाज भी नहीं पढ़ते, जुमा का भी नहीं पढ़ते। 25 क्या, 25 से हाँ 35 मान लीजिए। मुश्किल से ही पढ़ते होंगे। ये लोग भी बोल रही ना, मैं हाँ, जो आस पड़ोस की गालियां सुन ले माँ बाप की तो ही। मेरे एंजल जी आसपास आपने के ध्यान लोग नहीं हैं। दिया, जोया जी एंजल की कार्बन कॉपी है, घंटे का फर्क नहीं पड़ता और जो हंसने का स्टाइल है बिल्कुल सेम है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जोया जी, मैंने मेरा ये अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया है प्राइवेट चैट में, आप उसको कनेक्ट जी लेके ज्वाइन कीजिएगा। ये अमित के नाम से है। हाँ 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 मेरा। हाँ जी ओके, मैं स्क्रीनशॉट, अरे स्क्रीनशॉट कैसे, तो कॉपी कर लेती हूँ ना। हाँ हाँ कट हाँ। नहीं तो क्लिक करके बाद में जाने के टाइम इसमें रिक्वेस्ट भेजिएगा। और हाँ एंजल जी ठीक है आपकी ठीक है। स्ट्रीम कल है कि परसों है? नहीं, कल साहिल सर का है ना, कल मतलब इनका शायद 9:30 बजे से है, तो फिर अच्छा, हम साढ़े एक मिनट अपन बात कर लेंगे उसका। मेरे हिसाब से कल शाम को 7 बजे साजिद भाई रखते हैं ना, तो वो बात कर लेते हैं। तो जोया जी को कल बुलाया जाएगा आपकी स्ट्रीम में। हाँ, तो और साहिल भाई दोपहर में रख लेंगे। अरे ऐसा नहीं होता ना, जिसका दिन है उसको वो दिन पे करना चाहिए, ऐसा थोड़ी है आप। हाँ कोई नहीं, चलो अच्छा वो तो बाद ठीक में है। बात कर लेंगे। हाँ हाँ, हाँ लेकिन कल स्ट्रीम तो रखना ही है किसी भी टाइम, है ना। हाँ कल दोपहर में रख लेंगे अपन। हाँ हम्म। हाँ, तो जोया जी को इनवाइट अभी कर रहे हैं, है ना। हाँ अगर जोया जी ये रिक्वेस्ट भेज देगी तो मैं इनको बाद में अपना इससे कनेक्ट कर लेते हैं अपन। हाँ हाँ, अगर आएंगी जोया जी तो फिर लोगों को ना बहुत अच्छा लगेगा, कम से कम समझ में आएगा कि बताओ, इतना छोटा छोटा बराबर। चीज भी हम लोग के दिमाग से ऊपर जा रहा था, इस चीज पे तो हाँ कभी जी, नोट ही मैं मतलब हमारी जो सिस्टर है अभी मतलब 19 ईयर की हो गई है वो। नहीं। तो अभी मैं आप लोगों का चैनल उनको शेयर करती हूँ, तो वो बहुत देखती है, मतलब मोटिवेट होती है, बोलती कि चलो कुछ तो, मतलब वो भी आजकल क्वेश्चंस निकालने लगी है कि फैक्ट तो है ये सारी बातों में। तो मैं उनको बहुत समझाती रहती हूँ, तो शायद होपफुली कि उनको कुछ समझ आ जाए। प्रे कीजिएगा। हाँ हाँ, जी बिल्कुल जी। बिल्कुल समझ आएगा, क्योंकि हाँ इंसान कुछ हद तक मतलब कि अपने आप को मतलब सच्चाई से दूर रख सकता है कुछ हद तक, ठीक है। हाँ जी। लेकिन लास्ट हाँ में उसे भी समझ में आ जाता है कि नहीं, यही सच्चाई है, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना ही होता है।
आप कितने दिनों तक उस चीज को इग्नोर कीजिएगा, जबकि सामने सच्चाई बार बार आपके पास आएगा तो आप नहीं इग्नोर कर सकते ना, ये आपको हाँ भी मानना मतलब ही पड़ेगा। वही वाली बात है, अगर आपको और एजुकेशन उनके अच्छा साथ वो मिल रहा है तो हाँ, लोग उनके अपने आप ही साथ वो चीज जागरूक बीत होंगे। चुका है। हाँ, और उनके साथ ये चीजें बीत चुका है, वो और ज्यादा इससे मतलब रिलेट कर पाएंगे ना कि वो हो सकती बात है, ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उस चीज को जोड़कर वो बहुत जल्दी मतलब इससे जुड़ पाएंगे। अच्छा, कमेंट अच्छा में कोई देखिए, ट्रू, हमने एक पर्सनल एक चैट में एक, चैट डाला है। हाँ, मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। ट्रू हीरोजी, इस तरह के वाहियात कमेंट करेंगे तो नेम शेम भी किए जाओगे आप, और ब्लॉक भी हो जाओगे। प्लीज साहिल भाई, ये जो हम चैनल डाल रहे हैं इसको एक बार प्रमोट कीजिएगा, जो अपने जानने वाले लोगों के बीच में। इट्स माय पर्सनल चैनल। कहाँ पे है? अभी हम पर्सनल चैट में डाल रहे हैं। हम्म। और एक्स मुस्लिम करके ही है। जी नहीं, वो नहीं है, हमारा दूसरा नहीं, चैनल आप है। इधर इधर मत डालिए, इधर यहाँ मत पे डालिए। रिवील हाँ, नहीं कर इधर सकते हम, इधर ठीक है। मत इधर यहाँ मत मत डालिए। इधर मत ही आप डालिए, मेरे को क्योंकि फिर इंस्टाग्राम वो पे दे लोचा हो दीजिएगा, वो जाएगा। बाद में हम अपन इसमें अपने सर्कल हाँ में कर लेंगे। हाँ, जी इधर मत ठीक है। डालिए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि लोग देखता है कि अच्छा ये वाला चैनल ये लोग सब इसको सब्सक्राइब करके रखा है, तो फिर उससे डाउट हो नहीं जाता नहीं है। नहीं नहीं, हमने पर्सनल चैट में डाला है, कमेंट्स में उसमें नहीं डाला है हमने। नहीं नहीं, पर्सनल में भी नहीं डाला है अभी तक आपने, और नहीं, डालिए मत। हाँ डालिए ही अच्छा मत, वो हटा दो। अमित भाई को दे दीजिएगा ना, तो फिर वो हम लोग की तरफ डाल देंगे, वो अलग से हम लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना अमित भाई? हाँ। अच्छा, ये बढ़िया अच्छा लगा कि जोया जी भी इस्लाम से निकल गई है, और साथ साथ इनकी जो कजिन बहन है उनका भी दिमाग खुल रहा है, एंड आई एम श्योर वो भी निकल जाएगी। तो ये हम्म। जोया जी, ये चैनल आप कब से देख रही है हमारा? ये भाई भाई हो गया मुझे मे बी 1 मंथ अराउंड, ऐसे कुछ। और इसका क्या असर पड़ा आपके ऊपर? मतलब पहले तो हम इतना, वैसे इन सब चीजों से तो दूर हो ही गए थे, बट इतना डीपली कभी नहीं सोचती थी मैं। बट अभी इतना कुछ आपका स्ट्रीमिंग वगैरह देख के काफी क्वेश्चंस मतलब उठने लगे हैं कि हम्म। नहीं, फैक्ट तो है सारी बातों में। वरना हमें इन सारी चीजों से बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, कोई कुछ भी करो नहीं करो, बट सोचते हैं अभी कि कुछ तो फैक्ट है वैसे। चलिए, ये बहुत अच्छा है, एंड आई लॉजिक एम बात। श्योर कि हाँ। आपकी तरह कई सारी मोमिनाएं होंगी जो हमारे चैनल्स को देखकर उनके जहनों में डाउट आया होगा, और जिनके जहनों में पहले से डाउट था, मजीद हाँ। उसमें तकवीयत मिली होगी कि हाँ, अच्छा साहिल इस्लाम भाई, में हमने ना वाकई में प्रॉब्लम है। क्या बोलते, चैट में जो हमारा ग्रुप चैट है उसमें एक लिंक नहीं, सॉरी, चैनल नेम डाला है, प्लीज उसे डिलीट कर सकते हैं? कौन सा ग्रुप चैट? नहीं नहीं, ये जो हमारा पर्सनल चैट वाला है, एक कमेंट्स, ऑल कमेंट चल रहा है, एक चैट चल रहा है। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा आपका कोई भी लिंक। लिंक नहीं डाला है हमने, सिर्फ जस्ट, नहीं नहीं, चलिए छोड़िए लिंक नहीं दूसरा। डाला है, और इधर से डिलीट भी नहीं होगा। नहीं होगा ये डिलीट? नहीं, खैर, अगर आपने डाला भी है तो भी जितने हैं स्ट्रीम यार्ड में उनको ही दिखेगा, बाद में जो ओके ज्वाइन ओके। करेंगे उनको किसी को नहीं दिखेगा। ओके ओके ठीक है, फिर तो इट्स फाइन है। और वैसे लिंक डाला नहीं आपने? नहीं नहीं, लिंक नहीं डाला है, बट हमने चैनल नेम डाल दिए। कोई बात नहीं, ये कोई इधर कोई ही बात नहीं। रहेगा। ओके ओके। मतलब हम चलिए लेफ्ट जोया, करेंगे तो ये भी चैट लेफ्ट हो जाएगा ना, ऐसा होगा ना? नहीं नहीं, अभी नहीं वो आप है तब लेफ्ट नहीं तक है, होगा। कोई बात नहीं उसमें। ओके ओके। खैर, बहुत अच्छा लगा जोया जी, आप आई और आपने अपनी बातें रखी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो सफल रहे आगे भी, इस जंजाल से निकलकर। बहुत अपना ख्याल जी। रखिएगा, और इंडिपेंडेंट बनिएगा अपने आप को, ताकि किसी के भरोसे पे जिंदगी गुजारने की जरूरत ना पड़े। हाँ जी भाई। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच स्ट्रीमिंग में बुलाने के लिए। और एंजल जी, जी जी। प्लीज एक बार इंस्टा पे ज्वाइन जरूर होना मेरे साथ। हाँ हाँ, हाँ, आप बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। इसमें कनेक्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको डिस्कॉर्ड बता देता हूँ। डिस्कॉर्ड आईडी, हाँ डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड वगैरह। एक बार आप हाँ। ओपन कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह हम नहीं चलाते हैं, तो ओके ओके। डिस्कॉर्ड पे ही हम लोग बात ठीक। करेंगे। हाँ, हम लोग का लड़की का एक ग्रुप है, उसी पे।
ओके, ठीक है, आना लेकिन जरूर। ठीक। हाँ ठीक है, चलिए रखिए सब लोग ध्यान, स्टे सेफ। जी जी आप भी बहुत शुक्रिया। बाय बाय सभी को। बाय। चलिए। रमेश झावर जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। आरडी जी कह रहे हैं मुझे इंटेलिजेंस से घिन है, कोई रोको जोया को। आरडी कह रहे हैं ये लड़की इंटेलिजेंट क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है यार, इसी वजह से तो इस्लाम से बाहर निकली आरडी भाई। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह बड़ा ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें।